आज एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई जिसके पास एंटीक चीज़ों का काफ़ी पुराना संग्रह मौजूद था। उनके पास 1930 के दशक का ग्रामोफोन, रील्स, कैसेटें, एंटीक टेलीफोन, जिस भी तरह के टेलीफोन उस दौर से आए वो उस तरह के टेलीफोन, ग्रामोफोन और कई ऐसी सारी चीज़ें जो आज देखने को नहीं मिलती हैं, उन्होंने संग्रह करके रखी हुई है। ये उनका शौक है। यहाँ एक चीज़ जो देखने को मिली वो ये थी कि कोई भी चीज़ कितनी भी पुरानी हो लेकिन वो वर्किंग हालत में थी, यानी वो पूर्ण रूप से चालू थी। इस तरह के संग्रह करने वाले शख्स से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे रूबरू भी होंगे। पहले दिखाते हैं उनके द्वारा कलेक्शन किया हुआ संग्रह। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाज न्यूज। आज हम ऐसे शख्स से अपने दर्शकों की मुलाकात करवाना चाहते हैं जिन्होंने सन 1930 से वाद्य यंत्रों का कलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके का किया हुआ है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्हें इस तरह की हॉबी कैसे लगी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का परिचय कराऊंगा। आप माथुर साहब हैं जिन्होंने काफ़ी कलेक्शंस किया हुआ है। तो माथुर साहब, ये जो कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन 1930 से आपने जो किया हुआ है, इस कलेक्शन को करने की आपको हॉबी कैसे लगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे बचपन से पुरानी चीज़ें संभाल के रखने का शौक़ था। उसके चलते मेरे जीवन काल में जो नई नई चीज़ें आती गईं, पुरानी चीज़ें हटती गईं, तो पुरानी चीज़ों को मैं संभाल कर रखता चला गया। उसके जो चीज़ें पुरानी होती चली गई तो उनकी कीमतें बढ़ती, मेरी निगाह में कीमतें बढ़ती गईं और आज वो इतने साल पुरानी हो गई, वो एंटीक चीज़ों में आ चुकी है। इनिशियली तो सोच के कलेक्शन नहीं करा था कि एंटीक वैल्यूज होंगी इनकी कुछ, लेकिन मुझे पुरानी चीज़ें रखने का शौक था, उस वजह से इकट्ठी होती चली। अच्छा, ये मैंने अभी जो देखा, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से वर्किंग में है। इसका क्या कारण है? मतलब लोगों के पास कलेक्शन होता है लेकिन कुछ बंद होता है, कुछ पुराना हो जाता है तो लोग उसको नहीं सही कराते हैं। लेकिन आपके पास जितना भी सामान मैंने देखा, जितनी भी ये कलेक्शन देखी है, ये सभी अपने आप में चालू है। इसका कारण बताइए। एक तो बचपन से मुझे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सामान के रिपेयर करने की हॉबी थी। फिर मेरी एजुकेशन फिजिक्स से हुई है, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिज्म सब काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक में डायोड, ट्रायोड, पेंटोड ये सब पढ़ाया जाता है, वॉल्व्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सब मेरी नॉलेज में था, वो मैं अपने प्रैक्टिकल में भी इसका करता रहा। हॉबी डेवलप होती गई, फिर मेरी हॉबी की वजह से चीज़ें को रिपेयर में प्रॉपर्ली करता रहा, तो मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता रहा, तो मुझे खुशी होती रही, तो मेरी हॉबी कंटिन्यू आज तक बन गई। और आज भी मैं वॉल वाले रेडियोस और वॉल वाले टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है
मैं ग्वालियर में शायद होंगे और भी करने वाले, लेकिन मैं परफेक्शन के साथ आज भी कर सकता हूँ। आप खुद रिपेयर करते हैं सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या क्या शौक है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। कुछ दशक की चीजें जो कुछ खास जो आप बताना चाहते हो। अब बचपन से मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, खासकर सुनने का था, गाने का नहीं था जी। उसके चलते मैंने तबला बजाना सीखा था। तबला मैंने बहुत अच्छा बजाया है और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि 1964 या 65 में, ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, अमजद अली खान साहब अपने बिगनिंग में थे, तब उनके साथ में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के स्टेज पे भी मैंने उनके साथ तबला बजाया है। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी तक अच्छा तबला बजाता रहा, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से 20-25 साल से मेरा तबला बजाना तो बंद हो गया, लेकिन म्यूजिक के लिए रुचि बराबर बनी रही। आज भी लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे म्यूजिक सुनता हूँ, जिसमें क्लासिकल का मूड हुआ, क्लासिकल गज़ल का हुआ, गज़ल भजन का मन हुआ भजन। और यही मेरी रिपेयर्स की प्रेरणा है कि जो रिपेयर करता हूँ वो परफेक्शन के साथ, जितना अच्छा मुझे कानों को अच्छा लगता है उतनी अच्छी रिपेयर भी होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, हाँ। तो जो 1930 का दशक था, वो जो दौर था, उसके बाद 60 का, 70 का, 80 का, ये जो दौर चले हैं, इन दौरों में जो म्यूजिक था, जो सुनने लायक चीजें थी, और आज का जो म्यूजिक है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है? 1930 मेरा जन्म 1947 का है, लेकिन मैंने जो जब से होश संभाला उस जमाने में क्लासिकल संगीत, इंडियन क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत का चलन था। हर गाने, हर भजन या तो शास्त्रीय संगीत होते थे या लोकगीत के शैली में हुआ करते थे। उसके बाद फिल्म आनी शुरू हुई तो शास्त्रीय संगीत जो हुआ करता था उसी की लय पे, उसी के बेस, उसी पे आधार पे फिल्मी गीत हुआ करते थे। यही कारण है कि उस जमाने के गीत आज भी आपको कर्णप्रिय हैं। आज के जो गीत आते हैं आप आज सुनिए, कल चले जाते हैं। शास्त्रीय संगीत जो है बिल्कुल एक गणित के समान कैलकुलेटेड म्यूजिक है, जो कानों को अपनी रुचि लगता है। अपन नहीं भी जानते हो तब भी शास्त्रीय संगीत अपन को कानों को अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल कैलकुलेटेड उसके हर चीज़ है। उसी हिसाब से उस जमाने में फिल्मों में म्यूजिक आता था। उस जमाने में जो फिल्मों का म्यूजिक, फिल्मों के गीत जितने भी हैं, अधिकतर मैं गलत नहीं तो शायद 100% गाने जो हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हुआ करते थे। धीरे धीरे चलते चलते शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत मिलने लगे। उन दोनों को मिलने के बाद कुछ लोकगीत फिल्मों में बहुत अच्छे आने लगे और गायक बहुत अच्छे आने लगे। अब कुछ 10-20 साल से म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो कुछ जो अच्छे म्यूजिक बनाने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कुछ तो बहुत अच्छे लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है इनमें आज सुने तो कल अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। आज सुनेंगे, आज बहुत अच्छा लगेगा, कल गायब हो जाएगा। पुराने संगीत में ये नहीं था। आज जो आप 150-60 साल पहले जो गाने सुने तो वो आज भी आपको अच्छे लगे। पुराने संगीत सदाबहार है। ये सर फर्क है। ये जो आपकी हॉबी है, जी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और सवाल करूंगा। ये जो आपकी हॉबी है, ये इस हॉबी को आपने, या इस हुनर को, मतलब जो इसको मशीनरी को सही करना, ये जो हुनर है या जो हॉबी है, ये आपने अभी किसी को अपने परिवार में किसी ने दी है आपसे ये हॉबी, या ये हुनर सीखा है किसी ने? परिवार में तो आप किसी ने भी कोई रिपेयर करने की हॉबी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसको, ये तो हॉबी है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। दूसरी बात और मैं बताऊंगा कि मैं म्यूजिक का बहुत अच्छा समझदार हूँ, कदर करता हूँ, रागों को पहचानता हूँ। मैंने साइंस से पढ़ाई करी है, लेकिन ज़िंदगी भर खेती करी है। मेरा प्रोफेशन खेती रहा है, तो मेरे सब्जेक्ट से, हॉबी से बिल्कुल हटके रहा। चलिए, हमारे दर्शकों को आपकी ये हॉबी और ये हुनर बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।